बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। माँ के अनमोल खाने में खुश आमदीद। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं तवा फ्राई करेले। करेले की बहुत सारी आपने वीडियो देखी भी होंगी, ट्राई भी की होंगी, और करेले की करवाहट को दूर करने के लिए आपने नित नए तरीके भी अपनाए होंगे। आज मैं आपको बता रही हूँ कि मैं अपने इन करेलों की कड़वाहट दूर करने के लिए कोई तरीका नहीं इस्तेमाल करने वाली। जी हाँ, नमक से भी नहीं धोया, नमक वाले पानी से भी नहीं धोया, ना ही हल्दी वाले पानी से धोया। सिर्फ मैंने सिंपल रूम टेम्परेचर पर जो पानी था उससे मैंने धोकर अच्छी तरह से वॉश करके खुश्क करके इसको हमने फ्राई किया है। इस तरीके से भी यकीन जानिए करेलों में कोई करवाहट नहीं रहेगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल पर जो नए आने वाले हैं, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूला करें। बेल आइकन के बटन को क्लिक किया करें। इस तरह से मेरी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ का तवा ले लिया है। उसके अंदर मैंने हाफ कप कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल किया है। 1 किलो फ्रेश करेले कटिंग मैंने छोटी छोटी की है। इनको हम तकरीबन 5 से 10 मिनट तक मीडियम टू स्लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा इनका कलर आपने ख़राब नहीं करना, ये ना हो कि पता ही ना चले कि हमने आज क्या पकाया है। नज़र करेले ही आने चाहिए, इसलिए मैं मीडियम टू स्लो फ्लेम पर इसे 10 मिनट तक पकाऊंगी। और लाइट कलर, जैसे ही करेलों का लाइट कलर तब्दील हो जाएगा, हम चूल्हे की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और एक छाननी की मदद से मैं इसे निकाल कर साइड पर रख दूँगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से जो हमारे करेले हैं वो फ्राई हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा हमने इनको पकाना नहीं है। जस्ट इनका थोड़ा सा जैसे ही कलर लाइट हो जाएगा तो हम करेलों को उतार के किसी बर्तन में डाल के रख देंगे। इसी तरह मैं यहाँ पर एक छाननी की मदद से तमाम करेलों को निकाल लूँगी। कुकिंग ऑयल हमने वही वाला स्ट्रेनर की मदद से छान लिया है। अब यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली, उसके अंदर मैंने हाफ़ kg प्याज लिए हैं। इनको लाइट कलर आने तक आपने अच्छी तरह से पकाना है। हम अपने घर में जब भी करेले या भिंडी बनाते हैं तो उसमें टमाटर और प्याज का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा करते हैं। प्याज का यहाँ लाइट कलर आ चुका है। आधा किलो से थोड़े से ज़्यादा है मेरे पास टमाटर, वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब आपने इनको अच्छी तरह से पकाना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं पकाना, इतना पकाना है कि बस ये पक जाए। पिंक सॉल्ट हस्बे ज़रूरत हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। होममेड हांडी मसाला है मेरा, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी खुशबू वाला, वो हम इसमें डालेंगे। और साथ ही साथ 1 टेबल स्पून मैंने धनिया पाउडर का इस्तेमाल किया है। और आप देख सकते हैं हमने इसमें कोई मसाला ऐड नहीं किया, होममेड हांडी मसाला और धनिया पाउडर का इस्तेमाल किया। इसी से इस मसाले की आपको बता नहीं सकती मैं, इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है कि बयान से बाहर है। तो आप हांडी मसाला भी घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, उसे ज़रूर बनाइएगा। यहाँ पर मसाला हमारा तकरीबन रेडी हो चुका है। मैंने जो करेले पहले फ्राई करके रखे हुए थे वो इसके अंदर डाल दूँगी। कुकिंग ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा है, ये हम निकाल लेंगे। इस कुकिंग ऑयल का हम पराठों पर इस्तेमाल करेंगे। फ्राई करेले हमने मसाले के अंदर डाल दिए हैं। मज़ीद 5 मिनट तक हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे कि मसाला जो है वो करेलों के अंदर रच बस जाए। करेले गर्मियों के आगाज़ में ही आना शुरू हो जाते हैं। मुख्तलिफ़ रेसिपी हैं, इनको आप भर कर बना सकते हैं, तवे पर बना सकते हैं। यकीन जानिए करेलों का अपना ही एक टेस्ट होता है। मेरे स्टाइल से बनाएंगे तो आप यकीन जानिए करेलों की कोई कड़वाहट आपको महसूस नहीं होगी। लेकिन अगर आप शुगर के मरीज़ हैं तो फिर आप करेलों को इतना ज़्यादा फ्राई मत कीजिएगा, क्योंकि शुगर के मरीज़ों के लिए करेले खाना बहुत मुफीद है, इससे उनकी शुगर कंट्रोल रहती है। तो मेरी इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरे आज के तवा फ्राई करेले की रेसिपी आपको कैसी लगी है, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा।